आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव, कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 24 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में 64,553 नए मामले आए सामने। अशोक गहलोत सरकार ने विश्वास मत जीता, पायलट ने दिया खुलकर साथ। राजस्थान विधानसभा में सचिन पायलट के लिए सीट नहीं, आने जाने वाली गैलरी में लगाई गई सीट। कश्मीर में शहीद जवान को अंतिम विदाई, 6 माह के बेटे के हाथों से पुष्पांजलि देख छलकी आंखें। विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर बेटी बोली, विकास दुबे की तरह गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए, कहीं हो न जाए एनकाउंटर। रूस की वैक्सीन की कामयाबी के दावे की WHO ने फिर खोली पोल। सोने की वायदा कीमतों में भारी गिरावट, चांदी भी टूटी। भाई सुशांत सिंह की आत्मा की शांति के लिए श्वेता करेगी सामूहिक प्रार्थना का आयोजन। और T20 और वनडे सीरीज के शेड्यूल की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है और इस संबंध में खुद शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। अमित शाह 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वस्थ लाभ के लिए कामनाएं कर मेरा और मेरे परिजनों को ढाढ़स बढ़ाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण मामले में तेजी लगातार जारी है। शुक्रवार को 64,553 नए मामले सामने आए। यह 7वां दिन है जब 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 24,61,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 17.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास प्रस्ताव जीता है। विश्वास मत हासिल करने के दौरान हुई बहस में सीएम गहलोत ने केंद्र और भाजपा पर तीखा हमला बोला। सीएम गहलोत ने तीखे हमले करते हुए कहा कि आप जिस पार्टी से उनसे उंगली तक नहीं कटाई, क्या मुकाबले करेंगे आप कांग्रेस से? सरकारें आती हैं जाती है, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर आंधी चली। ये जो घमंड चल रहा है, कब जनता फैसला उल्टा पर जाए किसी को नहीं पता चलेगा। राजस्थान में सियासी उठापटक खत्म होते ही विधानसभा का सत्र फिर से शुरू हो गया है। जयपुर में बारिश के बीच विधायक एक बार फिर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी उनके समर्थक विधायकों के साथ विधानसभा आए। विधानसभा में पायलट की सीट बदल दी गई है, उन्हें निर्दलीय विधायकों के साथ बैठाया गया। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को गैलरी में लगी कुर्सी पर बैठाया गया है। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि आज मैं सदन में आया तो देखा कि मेरी सीट पीछे रखी हुई है। मुझे हैरानी हुई कि मेरी सीट यहाँ क्यों नहीं लगाई गई है। पहले जब मैं वहाँ बैठता था तो मैं सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। मैंने सोचा कि मेरे अध्यक्ष और चीफ व्हिप साहब ने मेरी सीट यहाँ क्यों की है। तब मैंने 2 मिनट सोचा तो देखा कि ये सरकार और विपक्ष के बीच का बॉर्डर है और सबसे मजबूत योद्धा को बॉर्डर पर ही भेजा जाता है। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जैनपुर के जिलाजीत यादव को शुक्रवार की सुबह अंतिम विदाई दी गई। शहीद के 6 माह के बेटे जीवास ने भी पिता को पुष्पांजलि दी। नन्हे हाथों से पिता को नमन करते हुए लोगों की आंखें छलक पड़ी। माहौल गमगीन हो गया। गोमती किनारे रामघाट पर चाचा राम इकबाल ने मुखाग्नि दी। जिलाजीत यादव बुधवार की सुबह पुलवामा में आतंकियों से हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। गुरुवार की रात उनका पार्थिव शरीर विमान से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचा। यहां अधिकारियों और अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मौसम की खराबी के कारण पार्थिव शरीर शाम में जैनपुरा नहीं भेजी जा सकी। सुबह होते ही पार्थिव शरीर जैनपुरा रवाना हुआ तो सैकड़ों की संख्या में युवाओं की टोली भी अपने जिले के लाल को लेने पहुंच गई।
भदोही के चर्चित विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेटी रीमा मिश्रा सामने आई है। रीमा ने कहा कि पुलिस मेरे पिता को सही सलामत कोर्ट तक लाए, विकास दुबे की तरफ फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई है कि मेरे पिता के साथ कुछ भी हो सकता है। कहा है कि इस बार गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा को शुक्रवार को एमपी में गिरफ्तार करने के कुछ ही देर बाद रीमा मिश्रा सामने आई। रीमा ने बताया कि अपनी मां के लिए अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में लगाई थी। इसी दौरान किसी ने बताया कि मेरे पिता को एमपी में गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस ने जब से कोरोना वायरस की नई वैक्सीन बनाने का दावा किया है, तब से ही वो सवालों के घेरे में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर रूस की वैक्सीन पर संदेह जताया है। WHO का कहना है कि रूस की वैक्सीन उन 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है जो अपने एडवांस स्टेज की टेस्टिंग में है। WHO और उसके पार्टनर्स ने कोवैक्स के जरिए जिन 9 प्रायोगिक वैक्सीन को शामिल किया है, उसमें रूस की वैक्सीन का नाम नहीं है। कोवैक्स के जरिए इसके सदस्य देश किसी भी वैक्सीन को जल्दी पाने के लिए निवेश कर सकते हैं और गरीब देशों के लिए वैक्सीन की फंडिंग भी कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख और प्रतिभागियों के सौदे घटने से सोने और चांदी के भाव में लगातार कमी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को वायदा कारोबार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अपराह्न 3:37 पर 5 अक्टूबर 2020 को डिलीवरी वाले सोने का भाव 477 रुपए यानी 0.90% की गिरावट के साथ 52,453 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। इससे पहले सत्र में अक्टूबर के अनुबंध वाले सोने का बंद भाव 52,930 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं 4 दिसंबर के अनुबंध वाले सोने का भाव 425 रुपए की गिरावट के साथ 52,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। गुरुवार को वायदा कारोबार बंद होने के समय दिसंबर में डिलीवरी वाले सोने की कीमत 53,125 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से एक साथ आने और सामूहिक रूप से दिवंगत अभिनेता के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया है। सुशांत की 2 महीने की पुण्यतिथि के मौके पर श्वेता ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर इस बारे में पोस्ट की है। श्वेता ने लिखा, आपको हमें छोड़कर गए 2 महीने हो गए हैं और हम अभी भी सच्चाई जानने के लिए लड़ रहे हैं कि वास्तव में उस दिन हुआ क्या था। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया सुशांत सिंह राजपूत के लिए 24 घंटे की वैश्विक प्रार्थना से जुड़े ताकि सच्चाई कायम रहे और हमें अपने प्रिय सुशांत को न्याय मिले। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। इस दौरान शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया को इस दौरे पर 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल और 3 मैचों की ही वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरे की पुष्टि कर दी है। पहले यह दौरा जुलाई में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आयोजन सफलतापूर्वक किया और अब पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रहा है।